हमारे यहाँ शास्त्र पद्धति में 8 प्रकार के विवाह है। हमारे शास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन आया है। हमारे यहाँ धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार से विवाह होते हैं। उसमें प्रथम विवाह है ब्रह्म विवाह, सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। ब्रह्म विवाह में पिता माता के संरक्षण में, माता पिता के संरक्षण में पुत्र पुत्रियों का विवाह होता है। कन्याओं का पिता उसे अच्छे वस्त्र आभूषण भली भांति अलंकृत करके योग्य वर को प्रदान करता है। शास्त्र विधि से वो विवाह किया जाता है, इसलिए उसको सबसे उत्तम ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह है प्रजापत्य विवाह। ये विवाह केवल संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस विवाह के अनुसार धर्म, अर्थ और कर्म में वर वधू के अधिकार समान होते हैं। इस प्रकार के विवाह में संपूर्ण विधि विधान का पालन किया जाता है, तो इसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या का जो पिता है वो वर पक्ष से गाय बैल का जोड़ा प्राप्त करके कन्या का विवाह वर से कर देता है, तो इसको आर्ष विवाह का है। चौथा विवाह है देव। ये 4 उत्तम विवाह है। चौथा देव विवाह है। इसमें कन्या का पिता कन्या को देव कार्य में संलग्न योग्य और सुशील पुरोहित वर को सौंप देता है। पिता देव कार्य करने के लिए वो पुरोहित को सौंप देता है। इसे देव विवाह कहते हैं। ये 4 तो उत्तम विवाह है और बचे हुए 4 निम्न विवाह है। इसमें 5वां जो विवाह है वो असुर विवाह है। इसमें वर पक्ष से पैसा लेकर के विवाह किया जाता है। किसी का विवाह नहीं हो रहा है। अब लड़का जवान भी है, धनवान भी है, घर संपत्ति खूब है, तो इन्होंने कहा भाई कहीं शादी तो हो नहीं रही, तो फलाने के यहाँ बिटियाएं हैं, तो तुम ऐसा करो खूब सारा धन दे दो और बेटी ले लो। तो जहां वर पक्ष से खूब सारा धन लिया जाए और फिर कन्या का दान किया जाए, उसको आसुरी विवाह कहते हैं। वो असुर विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, ये 6ठा विवाह है। ये भी निम्न ही है। ये एक प्रकार का प्रेम विवाह है। गंधर्व विवाह माने लव मैरिज, प्रेम विवाह। इसमें वर कन्या माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह कर लेते हैं। ना लड़के वाले पूछते हैं ना लड़की वाले पूछते हैं, क्योंकि अंतरजातीय विवाह ज्यादातर होते हैं प्रेम विवाह। तो सबको पता है घर में पूछेंगे तो फिर मार पड़ेगी, विवाह तो होगा नहीं। तो बिना माता पिता की अनुमति से ये विवाह कर लेते हैं। काम सूत्र में तो इस विवाह को सबसे उत्तम माना गया है। प्रेम होगा तो विवाह उत्तम माना, लेकिन केवल काम शास्त्र में, धर्म शास्त्र में नहीं। लेकिन ये प्रेम विवाह अधिकतर क्षत्रियों के लिए प्रसिद्ध है। राजाओं को प्रेम होता तो फिर वो विवाह कर लेते। सुनीति से विवाह हुआ, सुरुचि से गंधर्व विवाह हुआ। उत्तानपाद ने सुरुचि से प्रेम विवाह किया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं कि जैसे दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम विवाह था, विधिवत विवाह किया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, पर वस्तुतः वो प्रेम विवाह ही था। गंधर्व विवाह इसको कहते हैं। राक्षस विवाह जो भगवान का हुआ रुक्मणी से। परीक्षित यही पूछ रहे हैं, राक्षसेन विधानेन, भगवान ने राक्षस विधि से क्यों विवाह किया?
कन्या का रिश्ता पक्का हो जाए, सगाई होकर शादी की तैयारी हो जाए और वर घर वाले माता पिता या कन्या को जबरदस्ती छीनकर उठाकर भगा कर ले आए, भागकर विवाह करना लगे, वहां दोनों की सहमति। पर भैया विवाह के 1-2 दिन पूर्व में या विवाह के दिन उठा करके ले आना, इसको क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। सबसे निम्न कोटि का विवाह है पेशाच्य विवाह। पर ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन हमारे यहाँ धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में लिखा है।